गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। और उसके बाद आज वाला जो लेक्चर हम लोग देखते हैं, आज जो क्लास चलेगा, ठीक है, वह इनलार्जिंग स्केल के बारे में, ठीक ना। थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाहेंगे, ठीक है, जो कि पिछले क्लास में हमने जो देखा था, यानी आरएफ के बारे में, जो कि यहाँ भी आपको, ठीक है, जरूरत पड़ेगा आरएफ, ठीक है, आरएफ, जिसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो आरएफ मीन्स हो जाएगा लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, ठीक है। चूंकि तो पिछली क्लास में भी हम बताए थे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार हाईलाइट करना चाहते हैं। लेंथ ऑफ स्केल फिर से होता है इसी के बराबर लेंथ ऑफ स्केल, ठीक ना, टू द एक्चुअल लेंथ होगा। यहाँ भी एक्चुअल लेंथ ही होगा, एक्चुअल लेंथ, ठीक ना। और इसी के बराबर होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ मैप टू द लेंथ ऑफ लैंड होता है, या एक्चुअल लेंथ ऑफ लैंड भी लिख सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ लैंड, ठीक है। इस सारी की सारी जो होता है ना, आरएफ के बराबर में होता है, आरएफ के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनलार्जिंग स्केल, यानी सेकेंड वाला, ठीक ना, इनलार्जिंग स्केल, ठीक है, इनलार्जिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल का बिल्कुल अपोजिट होता है इनलार्जिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में हमने देखा था कि जो मैक्सिमम लेंथ होता है, उस लेंथ को हम लोग रिड्यूस करते हैं एज ए रिक्वायर्ड लेंथ के। जो रिक्वायर्ड लेंथ है, जो जरूरत वाला जो लेंथ होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल में जो ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन था, ठीक है, उसको हम लोग कम करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इनलार्जिंग स्केल में क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ठीक है। इनलार्ज का मीनिंग ही होता है उसको क्या करना, बढ़ाना, यानी बड़ा होना, ठीक है। तो इस स्केल में, यानी इनलार्जिंग स्केल या ग्रुप है, आपको पहले ही बताए थे ग्रुप ऑफ स्केल है। तो इनलार्जिंग स्केल के केस में जो स्मॉल लेंथ मिलेगा, जो छोटी लंबाई मिलेगी, उसको, ठीक ना, एज ए रिक्वायर्ड लेंथ में, जो रिक्वायर्ड लेंथ होगा उसी में, यानी मैक्सिमम लेंथ में हम क्या करते हैं, उसे, ठीक ना, इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी होता क्या है ना, जैसे हमें ड्राइंग करना है, ठीक है, हमें ड्राइंग करना है और लेंथ कभी कभी इतना छोटा रहता है कि उसे सही एक्यूरेसी हम नहीं दे पाते हैं, सही डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सपोज कीजिए, ठीक है, इस डायग्राम को हम बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, सपोज कीजिए ये वाला लेंथ जो है, इसको कर देते हैं 0.005 mm में लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला डायमेंशन भी देख लेते हैं, 0.002 कर दिए, ठीक है। ये वाला इसका हाइट देख लेते हैं, 0.001 कर दिए। सपोज कि सारी डायमेंशन जो है वह mm में है, ठीक है। अब, ठीक है, अब इसी डायमेंशन के हेल्प से हमें इस डायग्राम को बनाना है, ठीक है। अब जरा सोचिए, 1 mm तो काफी छोटा होता है। अब 1 mm का भी देखिए कितना पार्ट है भाई, 0.005 mm, ठीक है। 1 का इतना हिस्सा है, यानी कितना छोटा हो जाएगा, डायमेंशन काफी छोटा हो जाएगा। और इतना डायमेंशन लेकर के इस ऑब्जेक्ट को बना पाना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा बनाने में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो लेंथ जब हम इंक्रीज करेंगे तो प्रॉपर वे में लेंथ जो होता है एक ही रेशियो में
सारी की सारी लेंथ को इंक्रीज करेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए इसका रेशियो जो होगा वह कुछ भी हो सकता है, वह डिपेंड करता है कि आप पर डिपेंड करता है या फिर जो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन दिया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए 2:1 लिख दिए, 3:1 कर दिए, 5:1 कर दिए, 50:1 कर दिए, ठीक है। और 100:1 हो सकता है और 1000:1 हो सकता है, हम बोल देते हैं ETC, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से कोई भी आप डायमेंशन आप इस रेशियो को आप यूज कर सकते हो और आप देख रहे हो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं RF बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें से सपोज कर इसको हम उठा लेते हैं, ठीक है, यानी RF हो गया, ठीक है, 100:1 हो गया, है ना, 100:1। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो होता है वह, ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग होता है या फिर लेंथ ऑफ स्केल होता है, ठीक है। मीन्स वह लेंथ जिसे हम अपनी ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वह कहलाता है लेंथ ऑफ स्केल होता है। और वह लेंथ, ठीक ना, जो पहले से गिवन रहता है वह कहलाता है एक्चुअल लेंथ कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला जो लेंथ होगा या लेंथ ऑफ स्केल होगा या लेंथ ऑफ ड्राइंग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होगा वह एक्चुअल लेंथ होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब यहाँ देखिए 1 mm एक्चुअल लेंथ है, मान लो mm मान लेते हैं 1 mm, तो इसके बदले हम ले रहे हैं कितना, 100 mm हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि तो लेंथ ऑफ स्केल है या लेंथ ऑफ ड्राइंग है, मतलब वह लेंथ जिसे लेकर के हमें ड्रॉ करना है। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ जो 1 जो देख रहे हो यह एक्चुअल लेंथ हो गया। अगर हम मान लेते हैं यहाँ mm में है तो 1 mm के बदले में हम 100 mm लेकर के हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लेंथ जो होगा वह बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे ना? चलिए, और इसको फिर से हम यहाँ लिखना चाहते हैं। चलिए देखिए RF इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है, टू द कर देते हैं एक्चुअल लेंथ बोल दिए, यहां ना बटे में 1 मान लिए, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्केल या ड्राइंग एक ही होता है, चलो ड्राइंग ही लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू, देख लीजिए लोग, RF इंटू एक्चुअल लेंथ, देख लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू RF इंटू एक्चुअल लेंथ, जो कि यहां से, ठीक ना, उसको निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, RF आप इसमें से आपको उठा लेना है, जो आप डायग्राम जो डायमेंशन दिया हुआ है डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां से हम ले लेंगे जो रिक्वायर्ड जो होगा, ठीक ना। RF आप इसमें से, ठीक ना, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। सपोज करो आप इसको ले रहे हो, यानी 1:2, ठीक है। चलिए इसी को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, राइट ना। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू, देख लीजिए, ठीक है, RF इंटू एक्चुअल, ठीक ना, लेंथ हो गया। अब यहां देखते हैं लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ ड्राइंग एक ही होता है, ठीक है, चलो ड्राइंग ही लिख देते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग वह लेंथ होता है जिसे हम अपना ड्राइंग शीट में, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, मतलब उस लेंथ को लेकर के। अब RF मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 1000 बटे में, देखिए इसका 1000 बटे
1 इंटू में एक्चुअल लेंथ कितना हो गया भाई। अब इसमें से सारे डायमेंशन को इसी रेशियो में इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अब इसमें सपोज करो ये लेंथ ले लेते हैं, 0, यही तो है एक्चुअल लेंथ, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ना ये वाली 0.005। चले इसको हम हटा दिए, चले इतना, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 5 mm, मतलब जो भी हो 5 मीटर हो 5 mm हो जो भी हो, यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब तो लेंथ बढ़ गया, यहाँ पहले था 0.005 mm था, अब लेंथ देखिए 5 mm हो गया, अगर मान लेते हैं कि ये mm में है तो, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि नहीं लेंथ मेरा और बढ़ जाए, तो यहाँ जो RF जो ले रहे हैं हम, ठीक ना, हम लोग यहाँ RF जो लिए हुए हैं, ठीक ना, 1000 to the 1 लिए हैं, तो इसके बदले में दूसरा हम यूज कर सकते हैं 1, चलो इस तरह से, ठीक ना, 10,000 by 1 ले लेते हैं, ठीक ना। अब इसको हम ले लेंगे RF, तो ऑब्वियसली यहाँ जो वैल्यू है वह बढ़ जाएगा। जैसे देख लेते हैं RF 1000 नहीं है, 10,000 to the 1 इंटू में एक्चुअल लेंथ 0.005, चलिए इसको हटा देते हैं तो 1000, ये कैंसिल हो गया। और पहले यहाँ मिल जाएगा भाई 5, 10, 50 mm का, देखिए अब लेंथ और बढ़ गया, 50 mm हो गया, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ जो होता है, ठीक है, इनलार्जिंग स्केल में जो डायमेंशन जो दिया रहता है उस डायमेंशन को, ठीक है, जैसा रिक्वायर्ड रहता है उनसे के अनुसार हम क्या करते हैं कि लेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब लेंथ यहाँ देखिए बढ़ गया है और इसी रेशियो में सारे की सारी डायमेंशन जो दिया हुआ है वह सारी की सारी को हम क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे, सारी की सारी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहाँ 50 हो गया और यहाँ देखिए यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, यहाँ 50, 20 और 10। अब इस डायमेंशन को लेकर के, ठीक ना, इस डायग्राम को बनाने में, ठीक ना, बिल्कुल से परेशानी नहीं होगी, इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इलार्जिंग स्केल, ठीक ना, इलार्जिंग स्केल में जो स्मॉल डायमेंशन जो दिया रहता है, स्मॉल लेंथ जो रहता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ठीक है, उस लेंथ में इंक्रीज करके, ठीक है, इंक्रीज करते हैं एज ए रिक्वायर, जैसे रिक्वायर रहेगा वैसे इंक्रीज करके, ठीक है, हम मतलब उस डायमेंशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको सीरीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, 2:1, 2:3:1, 5:1, मतलब ये सब जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो डायमेंशन होगा वह चेंज हो सकता है, ठीक है, चूंकि यह तो रेशियो है तो यह चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ स्केल है। चलिए अब देखते हैं फुल साइज स्केल, 3rd नंबर। फुल साइज स्केल, ठीक है, इसका जो रेशियो रहता है 1:1 रहता है, ठीक है, फुल साइज स्केल में, ठीक है। इसका मतलब हुआ, ठीक है, ये जो है ये क्या हो जाएगा भाई RF हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ दोनों बराबर होगा, ठीक है। यानी इसमें, ठीक है, मान लेते हैं या लेंथ ऑफ स्केल है और इसको मान लेते हैं लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ नहीं करते, इसको एक्चुअल लेंथ हो जाएगा ना, नीचे वाला एक्चुअल लेंथ, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फुल साइज स्केल में जो डायमेंशन जो होता है वह इक्वल होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग का भी और लेंथ ऑफ फुल साइज स्केल कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ग्रुप ऑफ स्केल, ठीक है, खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक।
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।